अंग महाजनपद की संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और व्यवसाय को विश्व मंच देने वाला एन न्यूज लाइव, जहां हर बात होती है मुद्दे की। एन न्यूज लाइव, बात मुद्दे की। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भागलपुर से कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर। किसानों की आमदनी बढ़ाने और तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आत्मा भागलपुर के तत्वावधान में कृषि कार्यालय परिसर तिलका मांझी में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तिलहनी फसलों के विस्तार हेतु 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा प्रेम शंकर प्रसाद, उप परियोजना निदेशक आत्मा प्रभात कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर सह जूनियर वैज्ञानिक खुशबू दत्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रियंका कुमारी तथा एग्रो पॉइंट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पीर 35 के निदेशक राकेश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उप परियोजना निदेशक आत्मा ने किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि तिलहनी फसलों के कम उत्पादन और किसानों की घटती रुचि के कारण कृषि क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने किसानों से तिलहनी फसलों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि भागलपुर जिले की मिट्टी, पानी और जलवायु खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है, लेकिन फसल विविधीकरण की कमी के कारण कृषि संतुलन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दलहन और तिलहन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के सहायक प्रोफेसर खुशबू दत्ता ने सरसों, तोरिया, राई और पीली सरसों की उन्नत किस्मों, बीजोपचार, बुवाई की तकनीक और फसल प्रबंधन पर विस्तृत तकनीकी जानकारी दी। वहीं एग्रो पॉइंट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार सिंह ने एफपीओ की भूमिका, गठन प्रक्रिया और किसानों को इससे होने वाले आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक राजीव लोचन, श्रद्धा गर्ग, निधि श्वेता, परमेश्वर कुमार सिंह तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रीतम कुमार राय सहित कुल 54 महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। कुल मिलाकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तिलहनी फसलों के विस्तार, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल साबित हो रहा है। ये राष्ट्रीय खाद्य तेलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे भागलपुर ज़िले के विभिन्न प्रखंडों से किसान भाई बहन इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो तेलहन की उत्पादकता है, उत्पादन क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाना है, ताकि हम जो आज के डेट में ये जो तेलहन के कमी के कारण बाहर से आयातित तेल खा रहे हैं और इससे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर भी पड़ता है, तो ये इस मिशन के तहत एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक महोदया भी आई हैं। वो किसानों को तकनीकी जानकारी देंगे। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो योजनाएं हैं इस संबंध में भी जानकारी दी गई है। और अन्य किसान जो आज प्रशिक्षण के बाद जाएंगे तो आपस में अपने आसपास के किसानों को भी जानकारी देंगे और उससे जो इनके लिए बीज और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो उसके विषय में भी चर्चा होगी। और आशा करते हैं कि ये प्रशिक्षण का लाभ हमारे क्षेत्र के किसान भाई बहनों को मिलेगा। इधर उधर की बात हमने थोड़ी सी की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर ने बताया, हम लोगों को भी याद है, इतना ज्यादा हम लोग सूर्यमुखी की खेती करते थे और उसको हम लोग सीधा सीधा पेरवा लेते थे और पेराने के बाद घर में खाते थे। बेशक उसको खाने से न कभी एक ढकार तक आता था किसी को। और आज अगर जो भी आप भोज भंडारा जो भी कभी करते हैं या घर में यूज कर रहे हैं, वो समझ लीजिए हम क्या खा रहे हैं। इससे भूल हो गई थी, मैं उसको पुनः जोड़ना चाहता हूँ। एक कैस्टर बोलते हैं, आरएनडी, रेडी इसको बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग जीवन में से हमारे अलग जिला उसको रेडी बोला जाता है, अंडी भी बोला जाता है, अंडी बोला जाता है, उसको कैस्टर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो भी दलहनी फसल में आता है।
दो तरह का होता है, तिलहन में आता है। दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक खाने वाले, एक नहीं खाने वाले। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने कहा कि आप अरंडी का उत्पादन करके खाने लगे, लेकिन उसका बहुत डिमांड है। डिमांड इन सेंस में है उसका जो लुब्रिकेंट बनता है, ग्रीस, आपने सुना होगा ना, ग्रीस बनता है, जो मोबिल बनता है, उसमें बहुत उसका उपयोग होता है। लुब्रिकेंट में दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट फ्रॉम योर मतलब फोर स्ट्रोक इंजन, अगर पढ़ेंगे फोर स्ट्रोक इंजन उसमें तो उसमें कैस्टर को भी, अरंडी को भी सरकार प्रमोट कर रही है। और कुछ भी हम लोग के पास भेजेगी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, हम आपको अनुरोध करेंगे कि अरंडी का बीज भी कम कीमत पे अच्छा बीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आप उसको जरूर लगाइए। उसका बहुत डिमांड है। हमारे राकेश जी हैं, इनसे का नंबर लीजिए, इनके माध्यम से हम जिनको जरूरत पड़ेगा उनको हम आप संपर्क करिएगा, जो भी हम यहाँ से पहुँचा देंगे। यही हम जोड़ना देंगे। बाकी तेलहन विषय है कि तेलहन की खेती को बढ़ावा दीजिए। आप लोग स्वयं से आत्मनिर्भर बनिए, दूसरा पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और हम बार बार बात करते हैं कि दुनिया और समाज को से नहीं डरना है, लड़ना है उससे। वो सिर्फ और सिर्फ जब मैं अपनी घटना बताता हूँ, मैं बहुत छोटे घर से आके मैं बहुत मेहनत किया, मैं 2 बार IAS का इंटरव्यू किया, असफल हुआ, सारे गाँव के लोग हंसते थे। ये पढ़ाई करता है जाकर के वहाँ क्या बोलते हैं, जाकर घूमता होगा सिर्फ, उनका सिर्फ समाज का काम हंसना। जब मैं सफल हुआ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मेरा पेपर में नाम आया, वही समाज आके मेरे दरवाजे पर बैठता था। तो समाज के पीछे नहीं जाना है, हम ऐसा काम करें कि समाज का असला काम है, हम करके दिखाएंगे, समाज खुद मेरे पीछे आएगा। और उनको बता दीजिए कि उनको ये संदेश दे दीजिए कि आग के पीछे तेज हवा है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आपका विरोध कर रहे हैं। आग के पीछे तेज हवा है, फूस का छप्पन आपका है, मेरे घर के जलते देखने वालों अगला नंबर आपका है। अगर उनको ये बात समझ में आ गई कि जिन पर हम हंस रहे हैं तो हम पर जो हंस सकता है, तो उसको आपके जवाब से उनको तमाचा मिल जाएगा। इसलिए अपने काम पर विश्वास करिए, और जो काम करता है ना, वही दुनिया का हर एक अंजाम को पाता है और हर एक फरिश्ता की दुनिया में बढ़ता है। हम यही बातें के साथ निभाने ध्यान देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।